प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली के अंतर्गत वरुण सूक्त जो हमारा अभी चल रहा है, जिसके 2 वीडियो मैंने 5 मंत्र तक आपको पिछली कक्षा में बताए थे, व्याख्या करवाई थी उनकी। अब उसी क्रम में वरुण सूक्त, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, इसके देवता वरुण है, ऋषि सुनशेष है, छंद गायत्री है, का 6ठा मंत्र मैं आपको आज व्याख्या सहित समझाऊंगी। देखिए, 6ठा मंत्र इस प्रकार है। यदि तत्समान मास्ते वेनांता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दाशुषे। अन्वेष का इस प्रकार करेंगे। धृतव्रताय दाशुषे वेनंता तत् इत समानम आशाते न प्रयुच्छता। शब्दार्थ इस प्रकार है इसके। धृतव्रताय नियमों के पालक अर्थात यज्ञ कर्म करने वाले। दाशुषे हवि प्रदान करने वाले के लिए। वेनंता भला चाहते हुए, कल्याण चाहते हुए। तत् उस यानी उस हविष्यान को। इत ही समान, समानम एक जैसे, आशते भक्षण करते हैं, न मन नहीं, प्रयुच्छतः उपेक्षा करते हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार करेंगे। ऋग्वेद में उपलब्ध होने वाले वरुण सूक्त के उपयुक्त मंत्र में सुनशेष ऋषि मित्र और वरुण नामक दोनों देवताओं की स्तुति कर रहा है। यद्यपि इस मंत्र में इन दोनों देवों के नाम का उल्लेख नहीं है, तथापि विशेषण क्रिया के द्विवचन में प्राप्त होने के कारण कर्ता भी द्विवचन का होगा और वह मित्र वरुण ही हो सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में अन्यत्र भी मित्र देवता का वरुण देवता के साथ संकेत उपलब्ध होता है। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। धृतव्रताय यानी यज्ञ कर्म करने वाले, दाशुषे और हवि प्रदान करने वाले, यजमान के लिए, वेनंता शुभ कामना करते हुए, तत् इत यानी मित्र और वरुण दोनों एक जैसी, उसी हवि को, तत् इत उसी हवि को, समानम आशते समान रूप से स्वीकार करते हैं, न प्रयुच्छत कभी प्रमाद नहीं करते। यानी समान रूप से मित्र और वरुण, जो यज्ञ कर्म करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान ने जो हवि प्रदान की है, उसको दोनों समान रूप से स्वीकार करते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते। टिप्पणी इस प्रकार है। धृतव्रताय और दाशुषे ये दोनों विशेषण हैं जो यजमान के लिए प्रयुक्त हैं। ऋग्वेद में केवल यही एक मंत्र ऐसा है जहाँ धृतव्रत शब्द भक्त या उपासक के लिए विशेषण रूप से दिया गया है। अन्य मित्रों में ये विशेषण केवल देवता या ईश्वर के लिए आया है। इस मंत्र में वेनंता विशेषण तथा आशाते व प्रयुच्छता क्रिया द्विवचन के रूप में है, अतः इनका कर्ता भी द्विवचन ही होना चाहिए और वे मित्र और वरुण हैं। इस प्रकार इस मंत्र में मित्र देवता का भी ग्रहण किया गया है, जो वरुण का जुड़वा भाई माना जाता है। पूरे मंत्र का भाव ये है कि हवि की इच्छा करने वाले मित्र और वरुण निष्ठावान यजमान की साधारण हवि को भी नहीं त्यागते, अर्थात हवि स्वीकार कर
उसको अभीष्ट फल देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये मंत्र आपका कंप्लीट हुआ। अब 7वां जो मंत्र है वरुण सूक्त का वो इस प्रकार है। वेदा यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पत्ताम वेद नावे समुद्रये। अन्वय यह अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेदा समुद्रीयः नावः वेद। शब्दार्थ इस प्रकार करेंगे। यह यानी जो वरुण देवता अंतरिक्षेण आकाश मार्ग से पत्ताम उड़ते हुए वीनाम पक्षियों के पदम मन मार्ग को वेदा जानता है। समुद्रीय यानी समुद्र में चलने वाली नाव है नावों के मार्ग को वेदा जानता है। इसका प्रसंग इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत मंत्र में जो वरुण सूक्त का है वरुण की सर्वज्ञता का वर्णन किया जा रहा है। सुनत शेष मुनि ने पूर्ववर्ती मंत्र में वरुण के लिए उरुचक्षम अर्थात सबको देखने वाला विशेषण का प्रयोग किया है। यहाँ उसी का विश्लेषण किया जा रहा है। अर्थ इस प्रकार है। जो वरुण आकाश मार्ग से विचरण करने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है और समुद्र में विद्यमान जलयानों या नावों के मार्ग को जानता है वह हमारी भावनाओं को अवश्य जान लेगा। ये हमारी भावनाओं को अवश्य जान लेगा। ये इसमें भाव निहित है इसलिए ऐसा कहा गया है। टिप्पणी इस प्रकार है। इस मंत्र के पहले और तीसरे चरण के प्रारंभ में क्रमशः वेदा और वेद का प्रयोग हुआ है। इन दोनों का एक ही अर्थ है जानता है जो वरुण की क्रिया के रूप में आए हैं। विद ज्ञान धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में वेत्ति और वेद रूप बनते हैं। यहाँ वेद के स्थान में वेदा आकारांत प्रयोग वेदिक है। वेदा में शब्द को छंदोपयोग बनाने के लिए ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर आ का प्रयोग किया गया है। इसे संहिता दीर्घ कहते हैं। दूसरा बिंदु टिप्पणी का वीनाम प्रथम चरण में प्रयुक्त इस शब्द को वीना आम इस प्रकार उच्चारण किया जाएगा क्योंकि इस चरण में कुल 7 अक्षर हैं जबकि गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 8 होने चाहिए। अतः छंद के दोष को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा पाश्चात्य विद्वान समुद्रीय शब्द को द्वितीय का रूप मानकर नाव का विशेषण स्वीकार करते हैं जबकि भारतीय आचार्य इसे प्रथमा का एक वचन मानकर समुद्र में विद्यमान वरुण समुद्र अवस्थित वरुण यही अर्थ करते हैं। यही समुद्रीय शब्द को षष्ठी विभक्ति का एक वचन मानकर इसका संबंध पदम के स्थान पर कर दिया जाए तो भी अर्थ ठीक प्रकार से बैठ जाता है। इस मंत्र में ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक काल में समुद्रों पर नौका या जहाज़ों का उपयोग भलीभांति होता था। यह आपका सप्तम मंत्र सप्रसंग व्याख्या सहित कंप्लीट हो गया है। अब आपका 8वां मंत्र इस प्रकार है। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदा ये उपजायते। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। धृतव्रतः यानी वरुण प्रजावतः द्वादश मासः वेद ये उपजायते तमपि वेदा। शब्दार्थ धृतव्रतः व्रतधारी अर्थात अपने नियमों और कर्मों का पालन करने वाला।
प्रजावत प्रजा वाले अर्थात संतति सहित। 12 चैत्र वैशाख आदि 12 मासे मन महीनों को वेद जानता है। ये जो 13वां उपजायते पैदा होता है उसको भी वेदा जानता है। उपरोक्त मंत्र में सुनश्रेष्ठ ऋषि वरुण की सर्वज्ञता का विवेचन करता हुआ इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि वरुण को वर्ष के सभी मासों तथा उनमें उत्पन्न होने वाली प्रजा का ज्ञान है। अर्थ नियमों के पालक वरुण देव उत्पन्न होने वाले प्रजा वाले 12 मासों को जानता है। 12 मासः वेदा जानता है। तथा ये उपजायते अथा जो 13वां मलमास या अधिक मास संवत्सर में तीसरे चौथे वर्ष अधिक बढ़ जाता है उसको भी जानता है ना। इसमें ये भाव है ऐसा सब कुछ जानने वाला उरुवेद सह जो वरुण देव है वो हमें बंधन से छुड़ावे। टिप्पणी प्रजावतः का अर्थ भारतीय विद्वान महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजा करते हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वान पक्ष और तिथि करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान मास में आने वाले सभी मास वर्तमान मास की प्रजा कहलाते हैं। इसी प्रकार उत्पन्न होने वाला अधिक मास भी 13वां महीना है जो किसी साल में बढ़ता है तथा चंद्रमास व सौर मास के वर्षों में दिनों की संख्या को पूरा करने के लिए चंद्रमासों में वृद्धि को प्राप्त करता है। अतः पीटरसन का कहना है कि मासों की प्रजा यदि दिनों को माना जाए तो ठीक रहेगा। संहिता पाठ के अनुसार इस मंत्र के दूसरे चरण में केवल 7 अक्षर होते हैं, जबकि गायत्री छंद के चरण के अनुसार प्रत्येक चरण में 8 होने चाहिए। अतः छंद पूर्ति के लिए इस चरण में आए 12 शब्द को द्वादश इस प्रकार उच्चारण किया जाएगा। तीसरे चरण में आए वेदा शब्द का भी वही अर्थ है जो वेद का है, अर्थात जानता है। यहाँ पर आवृद्धि यूँ ही हो गई है। इस मंत्र में वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का पता चलता है। भाव यही है कि वरुण देव को समय चक्र का पूरा ज्ञान है। जो देव इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न है वह हमारा कल्याण अवश्य कर सकता है। इस प्रकार ये आपके 6, 7, 8 जो मंत्र हैं ये इस वीडियो के अंतर्गत मैंने इनकी व्याख्या करवाई है। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब शेष बचे हुए जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या अगले वीडियो में करवाई जाएगी। धन्यवाद।